नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में और मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में टेट को लेकर दाखिल किए गए रिट याचिका के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो को चुनौती दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के और उसके रिव्यू निर्णय का मुख्य आधार था। और सभी शिक्षकों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि उन दोनों याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है, जिसमें एक की तारीख 3 अगस्त की है और दूसरे की तारीख 31 अगस्त की। इस संबंध में कई तरह के प्रश्न अनेक शिक्षक बंधुओं द्वारा जिज्ञासावश पूछा गया और अभी भी लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। उसमें से आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न यह है कि क्या हाई कोर्ट को यह पावर है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दे या उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। बहुत सारे और भी शिक्षकों के मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। आज इसका मैं विस्तार से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इसका उत्तर है जी हाँ। भारत का कोई भी हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अल्ट्रा वायरस या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसके लिए संविधान से सभी हाई कोर्ट्स को शक्ति मिला हुआ है। भारतीय संविधान के तहत देश के सभी उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की अंतर्निहित शक्ति है। यदि संसद द्वारा पारित कोई भी केंद्रीय कानून संविधान के प्रावधानों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हाई कोर्ट उसे पूरी तरह से या उसके किसी हिस्से को असंवैधानिक घोषित करके उसे निरस्त कर सकता है। हाई कोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 13 के तहत हाई कोर्ट राज्य के किसी भी ऐसे कानून या आदेश की समीक्षा कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 226 के माध्यम से हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों की हनन की स्थिति में सरकारी आदेशों, नीतियों या कानूनों की संवैधानिकता की वैधता की जांच करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे रद्द भी कर सकता है। यह अनुच्छेद हाईकोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और किसी भी अन्य कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसी रिट याचिका जारी करने का अधिकार देता है। इसके माध्यम से अदालत कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की संवैधानिक समीक्षा करती है। संविधान के अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी कानून शून्य माना जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह अनुच्छेद अदालतों को विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने का सीधा आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की निगरानी करने और उसके फैसलों की न्यायिक समीक्षा करने का शक्ति प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत संविधान द्वारा दिया गया है, वही शक्ति हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दिया गया है। इस मामले में दोनों की शक्ति बराबर है। मौलिक अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की शक्ति समान है। अब आप समझ गए होंगे कि हाई कोर्ट को भी वो शक्ति प्राप्त है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की वो समीक्षा कर सकता है। यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट्स को भी संविधान द्वारा प्राप्त है। अब आपके मन में जो भी कंफ्यूजन इस संबंध में होगा निश्चित रूप से अब दूर हो गया होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि किसी राज्य के हाई कोर्ट द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून को अल्ट्रा वायरस
वायरस घोषित कर दिया जाता है या उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो वह पूरे देश पर लागू होगा या उसी राज्य में लागू होगा। हाईकोर्ट द्वारा किसी केंद्रीय कानून को रद्द करने का निर्णय पूरे देश में लागू होता है, न कि केवल उसी राज्य में। लेकिन आमतौर पर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती निश्चित रूप से देती है। इसका अपील वो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से करती है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक नहीं लगाती है या इस पर कोई अपना फैसला नहीं सुनाती है, तब तक हाई कोर्ट का निर्णय पूरे देश में प्रभावी माना जाता है। उदाहरण के तौर पर जो रिट याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जबलपुर हाई कोर्ट में टेट को लेकर दाखिल किया गया है, जिसमें आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो को चुनौती दिया गया है, यदि हाई कोर्ट इसे अल्ट्रा वायरस या असंवैधानिक घोषित कर देती है तो यह पूरे देश पर लागू होगा, न कि केवल उन्हीं राज्यों में। इससे पूरे देश के शिक्षकों को राहत मिलना तय माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल उसी राज्य के शिक्षकों को इससे राहत मिलेगी, इससे देश के सभी शिक्षकों को राहत मिल जाएगा। यह समान रूप से पूरे देश में लागू होगा। अभी तक केवल 2 ही रिट लगाए जाने की सूचना मुझे मिली है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में और दूसरा जबलपुर हाई कोर्ट में, और दोनों याचिका में शिक्षकों को बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा इसमें क्या जवाब दाखिल किया जाता है, उसके अनुसार इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत जल्द ही देश के अन्य उच्च न्यायालयों में भी इस तरह की रिट याचिका दाखिल किए जा सकते हैं, और मेरा सभी शिक्षक बंधुओं से या सभी शिक्षक संघों से अपील भी रहेगा कि आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय में इस तरह की रिट याचिका अवश्य दाखिल करें। उम्मीद है कि आप सभी को अपने दोनों प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और इसमें अब संदेह का कोई गुंजाइश शायद नहीं रहा होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, उसका भी उत्तर देने का मैं प्रयास करूं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।